महाराष्ट्र सरकार में फूट पड़ गई है। तीन तीन दलों से मिलकर चल रही सरकार के सभी दल अब अलग अलग दिशा में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा तो अब यहां तक किया जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चुनाव से पहले ही कहीं सरकार गिर ना जाए। महाराष्ट्र सरकार में पड़ी फूट के चलते राज्य में एनडीए की हार अब तय मानी जा रही है। यहां तक कि जानकार तो यह भी दावा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट जाए। यानी चुनाव नजदीक आते आते एनडीए में पड़ी फूट अब खुलकर सामने आने लगी है। तो आखिर क्यों लग रहे हैं ऐसे कयास और क्या है इसकी वजह, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन राज्य के सत्ताधारी दलों में खींचतान अभी से मची हुई है। बीजेपी आलाकमान की हालत तो पहले से ही ऐसी है कि एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। अंदर खाने ये लड़ाई तभी से चल रही है जब से एनडीए ने एमबीए सरकार को गिराकर सत्ता हथिया ली थी। तो तभी से कभी शिंदे गुट को मनाने में लगी रहती है बीजेपी, तो कभी बीजेपी को मनाने में लगे रहते हैं आलाकमान, अपने ही नेताओं की नाराजगी से जूझ रहे होते हैं। तो कभी जब अजीत पवार की एंट्री हुई इस गठबंधन में, तब फिर अजीत पवार पर फोकस हो गया। यानी इन तीनों की आपसी सामंजस्य बिठाने में ही बीजेपी आलाकमान परेशान है। लेकिन अब तो बाकायदा इस लड़ाई के पोस्टर ही छप गए। मेरा मतलब है, पोस्टर ने महाराष्ट्र एनडीए का सूरत हाल बयां कर दिया है। एक पोस्टर ने बता दिया कि बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, या ये कह सकते हैं कि अंदर खाने हलचल मची हुई है, बवाल मचा हुआ है। और अब तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है, या ये भी कह सकते हैं कि लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। और अब सबकी नजर महायुति गठबंधन यानी कि एनडीए पर है, क्योंकि इन दिनों गठबंधन में तालमेल बना पाना मुश्किल होता नजर आ रहा है। और ये चीज नजर आई हाल ही में हुए एक पोस्टर विवाद के दौरान। तो अब ये समझ लेते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, क्यों एनडीए के तीनों दल आपस में खींचतान करने में लगे हुए हैं। तो दरअसल चुनाव नजदीक आते आते एनडीए सरकार अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार में लग गई, जिससे उसका फायदा उसे आगामी चुनाव में मिल सके। तो जैसा कि एनडीए सोच रहा था कि उसकी जितनी भी योजनाएं हैं वो जनता के बीच पहुंचेंगी, उसका प्रचार होगा, उसका प्रसार होगा, हो गया उसका उल्टा। और हुआ क्या, सरकार के अंदर मची खींचतान का प्रचार हो गया, क्योंकि सरकार में तो अब क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। और ये क्रेडिट आपस में ही, कभी शिंदे गुट चाहता है कि उसे सारा क्रेडिट मिल जाए, अजीत गुट चाहता है कि उसे सारा क्रेडिट मिल जाए, और बीजेपी तो चाहती ही है कि उसे सारा क्रेडिट मिल जाए। और इसी लड़ाई में जो है एनडीए के अंदर खींचतान मची हुई है, और इसका नुकसान एनडीए को होता नजर आ रहा है, जिसे बीजेपी आलाकमान भी समझ चुका है और उसके लिए वो उस पर काम पर भी लग गया है। कैसे, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इस मुद्दे की ही बात कर लेते हैं, जिससे ये चर्चा गर्मा गई है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। तो इसी को लेके जब सरकार की प्रमुख योजनाओं के प्रचार और क्रेडिट लेने पर जो है विवाद अब गहराता जा रहा है। अब विवाद को भी समझ लेते हैं। दरअसल ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब 28 जून को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज्य का वार्षिक बजट पेश किया। इस बजट में सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई वो हुई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की। अब क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, ऐसे में जल्द से जल्द इस योजना का प्रचार करने पर सरकार लग गई। तो ऐसे में सरकार की तरफ से यह आदेश भी दे दिया गया कि जल्दी से जल्दी पोस्टर लगाए जाएं और पूरे महाराष्ट्र में लगा जाएं। और इसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीते कि मुंबई और ठाणे जिले में इस योजना के पोस्टर लगा दिए गए। और पोस्टर्स में जो खास बात थी वो ये कि पोस्टर के बीचों बीच सबसे बड़ी तस्वीर जो लगी थी सीएम एकनाथ शिंदे की लगी हुई थी, और उन्हें ही फोकस किया गया था। और पोस्टर में जो गौर करने वाली बात थी वो ये थी कि पोस्टर पर सिर्फ शिंदे की ही तस्वीर थी, दोनों डिप्टी सीएम गायब थे। अब ये मुद्दा बड़ा नहीं होता अगर किसी एक जो है दल की ही सरकार होती, लेकिन यहां पर तीन दलों के मिलकर सरकार चल रही है। तो ऐसे में तीनों दलों के नेताओं का, प्रमुख चेहरों का होना उस पर जरूरी था, और खासकर जब वो उप मुख्यमंत्री हो। तो ऐसे में जब किसी भी पोस्टर पर उप मुख्यमंत्री नहीं थे, ना भाजपा के देवेंद्र फडणवीस का उस पर तस्वीर थी और ना ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार पोस्टर पर थे, तो इसने बवाल मचा दिया। और इसी पोस्टर ने महाराष्ट्र एनडीए में पड़ी दरार को जग जाहिर कर दिया। तो इस पोस्टर के सामने आने के बाद से राजनीति के गलियारों में चर्चा गर्मा गई कि तीन इंजन से चल रही एनडीए सरकार के तीनों इंजन अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं।
और इससे सरकार बेपटरी हो रही है। सभी दलों के बीच सिर्फ होड़ लगी हुई है कि कौन सा दल सबसे ज्यादा जनता के बीच पहुंच जाए और अपनी लोकप्रियता को बढ़ा ले या जनता के साथ अपना कनेक्शन ज्यादा बढ़ा ले, जिस पर अब विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ तमाम कयास भी लगने लग रहे हैं, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो इस बीच अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से ये जो हुआ वो क्या अचानक लिया गया कदम था या फिर किसी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था। हालांकि जो राजनीति के जानकार हैं इसे जानबूझकर लिया हुआ कदम ही बता रहे हैं, और जिसकी सबसे बड़ी वजह है तस्वीर जो है सिर्फ शिंदे की होना। दरअसल शिंदे, जिनको लेकर पिछले कुछ दिनों से ये लगातार खबर चल रही है कि वो शरद पवार से हाथ मिला सकते हैं, और खासकर इस खबर को तब बल मिल गया जब सुप्रिया सुले का बयान आ गया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ संदेश दिया कि आप सिर्फ देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर रहें, एकनाथ शिंदे पर कोई हमला ना करें। तो इसके बाद से ये राजनीति की जानकारी ये दावा कर रहे हैं कहीं ना कहीं अंदर खाने शिंदे और शरद पवार के बीच कोई बातचीत चल रही है, कोई डील हो गई है। इसी वजह से सुप्रिया सुले ने इस तरह का बयान दिया है। अब ये बातें चली रही थी, ऐसे में एक पोस्टर पर सिर्फ उनकी तस्वीर होना ये बताता है कि शिंदे कुछ तो बड़ा सोच रहे हैं। वहीं शिंदे के इस कदम ने भाजपा और एनसीपी की पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को झकझोर कर रख दिया, गुस्सा दिला दिया, क्योंकि बीजेपी और एनसीपी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस योजना का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ शिंदे ले लें, इसलिए वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अब दावा तो ये भी किया जा रहा है कि बीजेपी और एनसीपी इसे शिवसेना की चाल बता रही हैं और गठबंधन में फूट अब बढ़ती जा रही है। 2 महीने से ज्यादा समय से ये योजना चल रही है, लेकिन सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के अंदर मतभेद 5 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में फिर से उठा, जब शिवसेना के एक मंत्री ने इस प्रमुख परियोजना के विज्ञापनों में सीएम की तस्वीर हटाने के एनसीपी के फैसले पर आपत्ति जताई। पहले जो है मुख्यमंत्री का ही फोटो था, उसके बाद जब दूसरे पोस्टर छपे तो उससे मुख्यमंत्री को गायब कर दिया गया। ये किया अजीत पवार ने। अब सवाल ये आता है कि महायुति गठबंधन आपस में ही क्यों भिड़ गया है, इसकी क्या वजह है? क्यों जो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आगामी चुनाव तीनों दल मिलकर लड़ेंगे, लेकिन जो अभी प्रेजेंट स्थिति की अगर बात करें तो उससे जो साफ निकल कर आ रहा है वो ये है कि ये तीनों अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तीनों के बीच ही सामंजस्य नहीं है। और इसको लेकर अब जानकार दावा कर रहे हैं कि तीनों दल महिला केंद्रित योजना के जरिए से अपने चुनावी आधार को मजबूत करना चाहते हैं, जनता के बीच ये मैसेज देना चाहते हैं तीनों ही दल कि हम आपके लिए खड़े हुए हैं। मतलब बीजेपी अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है, अजीत पवार अलग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और शिंदे गुट अलग अपनी पहचान बनाना चाहता है। हर पार्टी इस योजना के माध्यम से अपने नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बैठकें और रैलियां तक कर रही है। महायुति में इतनी खटपट है कि सिर्फ ऊपरी स्तर पर अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जबकि ग्राउंड लेवल पर सभी दल एकला चलो की नीति पर काम कर रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी ने भी इस योजना पर अपने कार्यक्रमों से मुख्यमंत्री शब्द को हटा दिया। अपनी कई रैलियों में बीजेपी प्रमुखता से इस योजना का इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन सिर्फ लड़की बहन योजना के नाम से इसका प्रचार कर रही है। यहां तक कि बीजेपी ने अब फडणवीस को भी फोकस में लाना शुरू कर दिया है और फडणवीस का भी प्रचार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में देवा भाऊ के नाम से जो है पोस्टर्स लगाए हैं, जिन पे सिर्फ फडणवीस की तस्वीर है, और इसके जरिए से फडणवीस की छवि को जो है संवारने की और अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी देखा जा सकता है कि तीनों दल खुद को जनता के बीच ज्यादा मजबूत करने में लगे हुए हैं, जिससे बार्गेनिंग पावर बढ़ सके। खासकर अजीत गुट और शिंदे गुट बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। इसके लिए उसका जमीन पर मजबूत होना जरूरी माना जा रहा है, और अब अगर बीजेपी उन्हें सम्मान नहीं देती है तो वो एमबीए की तरफ भी रुख कर सकते हैं, और उसके लिए भी उनका मजबूत होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो मजबूत नहीं होंगे तो एमबीए में जाकर वो सीट्स नहीं मांग पाएंगे अपनी पसंद की। तो इस चीज को अब बीजेपी आलाकमान भी भनक लग चुकी है बीजेपी आलाकमान को कि शिंदे और अजीत कुछ अलग राह तलाश रहे हैं। तो शिंदे और अजीत के बदलते तेवरों से बीजेपी कितनी खौफ में है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि महाराष्ट्र एनडीए में छिड़ी इस रार की खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, आनन फानन में अमित शाह को महाराष्ट्र आना पड़ गया। मुंबई एयरपोर्ट पर महायुति के नेताओं की बैठक बुलाई गई। अमित शाह ने महायुति के अन्य घटक दलों के नेताओं को यह आश्वासन दिया कि महायुति में सीटों के बंटवारे में सभी का सम्मान किया जाएगा। यही नहीं, इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ भी 8 सितंबर को बैठक की थी। और बैठक में शाह ने बीजेपी नेताओं को सार्वजनिक विवादों से बचने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था, अगर हम महायुति में हैं तो हमको संयम बरतना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनता के सामने एकता की छवि प्रस्तुत हो। उन्होंने आगे कहा था कि जीतने की क्षमता वाले उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विरोधियों के फेक नैरेटिव का जवाब देते रहें। यानी साफ साफ अमित शाह ने यह निर्देश दे दिया बीजेपी को और शिंदे गुट को और अजीत पवार को। और खासकर माना जाए तो ये जो है मैसेज सिर्फ बीजेपी को दिया गया है कि हमें एक होकर चलने की जरूरत है। और इस तरह की जो मैसेज जा रहा है जनता में कि एनडीए में फूट पड़ गई है, इस मैसेज को रोकने की जरूरत है। और इसके लिए जरूरी है कि हम एक ही तरह के बयान दें और फूट जैसी स्थिति को कंट्रोल करें। तो इसको लेकर जो है अमित शाह ने दूसरे अपने जब उन्होंने बैठक की तो उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि जो सीट शेयरिंग पर जो आपको डर लग रहा है कि फंस सकता है पेच, शिंदे और अजीत पवार को जिस तरह से डर लग रहा है, उस पर उन्होंने उन्हें संकेत देने की कोशिश की है कि पूरा सम्मान आप दोनों दलों को दिया जाएगा। यानी साफ है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उसी का नतीजा है कि अमित शाह को खुद एंट्री लेनी पड़ी और एनडीए में पड़ी फूट को संभालने की कोशिश करनी पड़ी। तो अब देखना होगा कि अमित शाह की यह कोशिश रंग ला पाती है या नहीं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।